औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिअतु आमिल की अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 71 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 72। अब तक जो है मैं आपको बता चुका हरूफ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं, और फिर मैंने आपको बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद मैंने आपको लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात, फिर मिन के मुख्तलिफ इस्तेमालात, इला के मुख्तलिफ इस्तेमालात, फिर हत्ता के मुख्तलिफ इस्तेमालात मैंने आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद अब हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अला के मुख्तलिफ इस्तेमालात पर बात कर रहे हैं, और अला का जो एक इस्तेमाल है वो मैं आपके गोश गुजार कर चुका, और उसकी जो मिसाल है उसकी भी हम लोग तरकीब कर चुके हैं। अब अला का दूसरा इस्तेमाल बता रहे हैं कि वक़्त तकूनु बिमानल भाई, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो कभी बा के माना में इस्तेमाल होता है। कौन? ये अला, क्योंकि अला की तरफ इसमें ज़मीर है ना, तो वो ज़मीर जो है वो अला की तरफ लौट रही है। तो कह रहे क़द तकूनु बिमानल बाई। अच्छा, अब जो है वाव तो आतिफ़ा हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको कहा था। अभी स्क्रीन के ऊपर क़द तकूनु बिमानल बाई नज़र आएगा आपको। देखें, क़द जो है वो हर्फ़ तहक़ीक़ है। ये तो कई मरतबा पीछे भी इस्तेमाल हुआ, तो मैंने कहा कि जब इस तरह की इबारत में इस्तेमाल होता है तो हम लोग इसकी तरकीब करते हैं कि ये क़द जो है वो हर्फ़ तहक़ीक़ है और बराए तक़लील है, ठीक है ना। कभी के माना में आ रही है ना ये क़द। अच्छा, तो क़द हर्फ़ तहक़ीक़ बराए तक़लील इतना कह देंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आगे चले तो तकूनू मिला हमें। अच्छा, तकूनू जो है अब सोचना है ये तकूनू क्या है। ये काना यकूनू है ना, फ़ेल नाकिस, अफ़ाले नाकिसा जो होते हैं ना, मशहूर मारूफ है। ये उसका जो है फ़ेल मुदारे है, और ये सीगा वाइद मुअन्नस है। यकूनु यकूनानी यकूनूना पे तकूनु है ना, ये चौथा सीगा है। तकूनुना सीगा वाइद मुअन्नस गाइब फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ अज़ अफ़आले नाकिसा, यानी अफ़आले नाकिसा में से। अब अच्छा, अब अगर फ़ेल नाकिस मिलता है तो भाई फ़ेल नाकिस तो मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होता है, और मुब्तदा को इसका इसम और ख़बर को इसकी ख़बर कहते हैं, और ये मुब्तदा को रफ़ा देता है और ख़बर को नसब दे देता है। उरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल के बिल्कुल अपोजिट जो है वो ये अमल करता है, यानी उरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल जो है वो मुब्तदा को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं, ये बिल्कुल उसके अपोजिट मुब्तदा को रफ़ा और ख़बर को नसब दे देता है। तो अब यहाँ पर अब मुख्तसरन हमें इस तकूनू के बाद हमने तकूनू का फ़ेल नाकिस का हमने इसम और इसकी ख़बर को तलाश करना है। अब हम ख़बर और इसम और ख़बर दोनों को तलाश करने के लिए चले तो आगे हमें इबारत मिली बिमानल बाई। अब हमने क्या किया, अब हमने सोचा कि भाई जनाब अब इसको क्या करें। तो अब हमने जो है वो अगर इसको मुब्तदा बनाए तो फिर ख़बर, इसको यानी इसम बनाए तो ख़बर किसको बनाएंगे, और अगर इसको ख़बर बना दे तो फिर इसम किसको बनाएंगे। तो ऐसा होता है अक्सर। तो फिर ऐसी सूरत में आप जो है वो तक जो ज़मीर होती है ना फ़ेल नाकिस में हुआ या जो भी हो, तो आप उस ज़मीर को ही जो है ना वो बना देते हैं इसम, ठीक है। तो हम कहेंगे तकूनु फ़ेल नाकिस, इसमें हुआ ज़मीर जो है वो मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, ठीक है। और वो जो है ना हुआ नहीं, सॉरी, हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए आप इसको कर दें कहाँ पर, आप जो है राज बसुए अला कर दें, ठीक है। अच्छा, तकूनु फ़ेल नाकिस, इसमें हिया ज़मीर जो है वो इसका इसम बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, बा हर्फ़ जर है, फिर माना को जो है वो आप मुदाफ़ बना देंगे, क्योंकि ये आगे अलबाई मारफा है, माना जो है वो नकीरा है। तो नकीरा और मारफा मिलेंगे तो मुदाफ़ इलैह की तरकीब होगी। तो फिर माना को आपने मुदाफ़ बना देना है और अलबाई को आपने बना देना है मुदाफ़ इलैह, ठीक है। फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये क्या बनेगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी, और फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर क्या बनेगा,
با حرف جر ہے نا اس کے تحت داخل ہے یہ، تو پھر با حرف جر کا یہ بن جائے گا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر بمعنی البا، معنی البائی جو ہے نا وہ اس کا مجرور ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا پہلے تو۔ اب ہم نے سوچا کہ جناب یہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کس کے متعلق کریں، تو ہم نے اس کو ثابتتاً کے متعلق کیا۔ تن کے متعلق کیوں کریں، تن کے اوپر میں اتنا زور اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ نکالیں گے نا یہ حالت نصبی میں ہوگا، اور اس کو نصب جو ہے نا وہ اسی نے دیا ہے، یہ تکونو نے نا، کیونکہ تکونو جو ہے وہ اپنی خبر کو حالت نصبی میں کر دیتا ہے، تو اب ہم جو ہے وہ اس کو نکالیں گے، تو نکالیں گے اس صورت میں کہ ہم لوگ اس کو حالت نصبی میں اس کو پروناؤنس کریں گے، ہم کہیں گے ثابتتاً اس کا متعلق کر دیا ہم نے، پھر ثابتتاً کے پیچھے بڑھ جائیں گے، ہاں بالکل ثابتتاً کی ترکیب کریں گے، ہم کہیں گے ثابتتاً جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے اس میں فاعل، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مؤنث، اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے، اب کہاں لوٹائیں ضمیر راجع بسوئے اعلیٰ نہیں، راجع بسوئے تکونو کا اسم، کیونکہ تکونو کا آپ اسم جو ہے پیچھے بنا کر چلے آئے نا آپ یہاں پر، تو آپ اس میں جو خبر میں سے جو ضمیر نکلے گی آپ اس کو اس کی طرف لوٹائیں گے، اسم کی طرف، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ اس میں یعنی کس میں ثابتتاً میں یا ضمیر راجع بسو ہے تکونو کا اسم، پھر یہ جو ہے ثابتتاً اس میں فاعل اپنے فاعل، ہیا ضمیر جو فاعل بن رہی ہے نا، ہیا ضمیر اپنے فاعل، ثابتتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، یہ بمعنی البائی جو ہے نا یہ ظرف مستقر ہے، تو ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا تکونو کی خبر۔ اب کیا ہوگا، پھر تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 72 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔